Hello student, welcome back to our channel Math Circle and I'm your teacher Soumya. Today we are going to solve exercise 4.3 of chapter 4 basic geometrical ideas of class 6 NCERT maths. तो क्लास 6 की जो मैथ्स है आपको एग्जैक्टली 5 PM डेली अपडेट मिल जाता है। अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो आपको 6 बजे 1 जून से डेली मैथ्स का अपडेट मिलेगा। ओके, सो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। और अगर इससे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है तो मैंने एक्सरसाइज 4.3 से लेके 4.6 सॉल्व करने का जो थ्योरी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है वो कल अपलोड हो गई है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। आपको इसमें सभी एंगल्स बताने हैं, ठीक है। तो एंगल्स मैंने आपको क्या बताया था कि दो रेस जो होती है वो जहाँ उनका मीटिंग पॉइंट होता है वहाँ पे ही एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लाइंस कहाँ मिल रही हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये है तो एक एंगल ये हो जाएगा। एक लाइन सेगमेंट ये है, दूसरा ये है तो एक एंगल ये हो जाएगा। एक लाइन सेगमेंट ये है, दूसरा ये है तो तीसरा एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 1 2 3 और इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच ये 4 एंगल्स मिलेंगे। और एंगल डिनोट किससे करते हैं हम लोग, इससे ये एंगल है तो एक होगा DAB। एंगल आपको जो डिनोट करना है वो हमेशा मिड में आना चाहिए, मतलब ABC और D हमेशा मिड में आएंगे। तो ये देखो A मिड में है, फिर एंगल ABC, तो ये एंगल B आपका हो जाएगा। नेक्स्ट एंगल BCD, ओके, एंड थर्ड इज CDA, एंगल CDA। सो दिस इज योर आंसर, राइट। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। तो ए में द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। तो एंगल DOE पहले आपको देखना है कहाँ है, तो एंगल D, वेयर इज D, दिस इज O, दिस इज E। तो DO और E के बीच में आपको इंटीरियर बताना है कौन सा, तो इंटीरियर आपका यहाँ पे कहाँ है, दिस इज पॉइंट A। तो आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट A, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द इंटीरियर ऑफ EOF, मतलब सॉरी एक्सटीरियर ऑफ, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। तो EOF कहाँ पे है, ये E है, ये O है, ये F है। तो इस एरिया के बाहर बताना है, तो इस एरिया के बाहर एक ये C भी हो जाएगा, इस एरिया के बाहर ये भी आता है, तो आपका A भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं एक्सटीरियर ऑफ EOF। हम चलो EOF को मैं ऐसे नॉमिनेट कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। तो इसके बाहर 3 पॉइंट्स कौन से दिख रहे हैं, एक तो आपको पॉइंट C दिख रहा है, ठीक है, एक आपको पॉइंट A दिख रहा है, और एक और दिख रहा है। भले ये D इस लाइन में है पर एक्चुअली इस एरिया के बाहर है ना, दैट्स वाई हम पॉइंट मतलब D भी काउंट करेंगे। आपको पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ CAD भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है हमने D क्यों मेंशन किया है। अगर इस एरिया के बाहर की बात होती तो हम D कभी काउंट नहीं करते, अगर इस एरिया से एक्सटीरियर की बात होती तो हम F काउंट कर लेते और C करते, A भी नहीं करते, D भी नहीं करते, करेक्ट। सो नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, अभी ये C बाकी है। अभी लिखा है ऑन EOF, मतलब EOF पे कौन सा पॉइंट है, तो ये E है, ये O है, ये F है। तो इन दोनों पे पॉइंट्स आपको कौन से मिल जाए, इस पे आपको EOF पे मिलेंगे। एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, और एक पॉइंट, एक सेकेंड लेट मी चेक, EOF बोला है, EO और F, ठीक है। ये एंगल की बात हो रही है, क्लियर। तो इस एंगल पर कौन सी है, ऑन का मतलब इस पर, ना इसके बाहर ना इसके अंदर। तो एक पॉइंट आपका E हो जाएगा, एक पॉइंट B हो जाएगा, एक O हो जाएगा और एक F हो जाएगा, ठीक है। ऑन एंगल EOF बोला है, मतलब EOF के ऊपर कौन से पॉइंट्स है, तो 1 2 3 एंड 4। तो आपका आंसर हो जाएगा E, B, O एंड F, करेक्ट। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स। आपको 2 एंगल्स के रफ डायग्राम बनाने हैं सच दैट दे हैव, मतलब 2 एंगल होना चाहिए उस डायग्राम में, और तीसरा क्या होना चाहिए, 1 पॉइंट इन कॉमन, मतलब एक कॉमन पॉइंट हो। आपको 2 एंगल बनाने हैं, ठीक है, लेकिन 1 पॉइंट इन कॉमन, उस दोनों एंगल का पॉइंट एक कॉमन होना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा, वी हैव टू ड्रॉ 1 लाइन, ठीक है। तो अब हमें यहाँ 2 एंगल बनाना है जैसे कॉमन पॉइंट है, तो पहले हम एक कॉमन पॉइंट बना लेते हैं, इसका नाम O रख लेते हैं, ओरिजिन मतलब सेंटर। तो एक एंगल ऐसे बनेगा, एक ऐसे, ठीक है।
अब देखो दो एंगल कहाँ हुए, एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, बोला क्या था, वन पॉइंट इन कॉमन, तो वन पॉइंट आपका ओ कॉमन हो जा रहा है। ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव, तो दो एंगल कौन से हुए, एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, और इनका कॉमन पॉइंट हो गया, वन पॉइंट इन कॉमन मतलब ये वन पॉइंट आपका कॉमन हो गया, ठीक है। तो आप इसको मेंशन कर लो, ये ए लिख लो, ओ ये बी कर देते हैं, क्लियर। फिर इधर आप चाहो तो सी कर लो एंड इसको डी नॉमिनेट कर लो, मतलब ए ओ बी एक एंगल है और डी ओ सी एक एंगल है, और दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, ओ है, तो ये आपका ये रफ डायग्राम हो जाएगा। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग उसी का पार्ट है, तो डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दैट दे हैव टू पॉइंट्स इन कॉमन। पहले में था वन पॉइंट कॉमन होना चाहिए, अभी आ रहा है कि दो पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो आपको दो पॉइंट्स कॉमन में लाने हैं, ठीक है, और दो एंगल होना चाहिए और दोनों एंगल में दोनों पॉइंट्स कॉमन होना चाहिए, क्लियर। तो इसका डायग्राम कैसे हो सकता है, हमने एक ये रे बना ली, एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया। अब आप सोचो मैंने ये क्यों बनाया है, एक ये ओरिजिन कॉमन ये हो गया, ठीक है, टू पॉइंट्स कॉमन है, एक तो ये पॉइंट कॉमन हो गया, एंगल दो ये हो गए, इन्होंने दो एंगल की बात तो हमेशा की है, टू एंगल्स होने चाहिए, दो एंगल होंगे, और पिछले में था वन पॉइंट कॉमन था तो हमने वन पॉइंट कॉमन किया, अभी बोला है दो पॉइंट कॉमन, तो एक पॉइंट तो ये कॉमन हो गया इन दोनों एंगल का, एक पॉइंट ये भी कॉमन है, इसको बी लिख लो, इसको ए लिख लो, ए ओ बी, और इसको सी लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट्स कैसे कॉमन हुए, एक पॉइंट आपका ओ कॉमन है और दूसरा पॉइंट आपका बी कॉमन है, ठीक है। कैसे होगा, बिटवीन किसके, एंगल ए ओ बी, मतलब ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। तो देखो बी और ए, सॉरी बी और ओ दो पॉइंट है और ये दोनों बार आ रहे हैं इन दोनों एंगल में, इट मीन्स ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट है थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, मतलब दो एंगल ऐसे बनाना है कि हमें तीन पॉइंट कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो अभी हम फिर से एक लाइन बनाते हैं, करेक्ट, एक ये रे कर लो, एक ऐसे रे कर लो। अभी दो एंगल की बात है तो एक एंगल ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, हमें थ्री पॉइंट्स कॉमन करने हैं, राइट। तो डायग्राम आपका समवॉट सेम ही है, ये देखो ये दो एंगल हो गए और दोनों एंगल के में तीन पॉइंट कॉमन करने हैं, ठीक है, एक ये पॉइंट हो जाता है, एक यहाँ पे कॉमन कर लो और एक यहाँ कॉमन कर लो, डजेंट मैटर कि दोनों, कभी नहीं बोला है कि एक रे में दोनों नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका ए ओ बी, ये सी हो गया। तो क्या है, ई ओ ई बी आर कॉमन पॉइंट्स बिटवीन एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, मतलब बी ओ सी में भी ये हो गया, और पॉइंट्स आपके ओ ई बी तीन कॉमन है, हम पॉइंट्स कितने भी लगा सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज फोर पॉइंट्स इन कॉमन, आपको अब चार पॉइंट कॉमन करना है, तो सिंपल सा एक एंगल ये हो गया, एक ये, ठीक है। नेक्स्ट इसको सेंटर ओ मान लिया, ठीक है, ए कर लो, ये बी कर लेते हैं, इसको सी, ये डी, ये ई। तो आपके पॉइंट्स आपको कॉमन क्या मिल जाएंगे, ओ ई डी ए, ओ ई डी एंड ए कॉमन पॉइंट्स हैं, क्लियर, बिटवीन एंगल बी ओ ए एंड एंगल सी ओ ए, मतलब दोनों एंगल हैं, ठीक है, और कॉमन पॉइंट्स आपको मिल जा रहे हैं ओ ई डी एंड ए, ठीक है। द लास्ट इज वन रे इन कॉमन, आपको सिंगल रे कॉमन चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जैक्टली सिंपल हो जाएगा, बीच में एक रे बना दो, ठीक है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये दो एंगल हो गए, तो ये ए बी हो गया और सी, तो रे ओ सी कॉमन हो गई बिटवीन किस में, एंगल ए ओ सी में एंड एंगल बी ओ सी में, मतलब बी ओ सी एक एंगल है ये वाला, एक एंगल ए ओ सी है ये वाला, तो दोनों एंगल में ये आपको एक रे आपकी कॉमन मिल गई, राइट। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 4.3 समझ में आ गई हो, ये मैंने आज फिनिश कर दी क्योंकि बहुत स्मॉल एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट आपको कल 5 PM मिल जाएगी आपकी एक्सरसाइज 4.4, ठीक है।
और डिटेल इंट्रो मैंने प्रीवियसली दे दिया है, उस आप वो कल का जो मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है वो देख के ही आप आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करना, ठीक है। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई। अगर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो मेरी वीडियोस को, एंड प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।